गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड स्ट्रेटेजी टू डेवलप मेमोरी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी को। कि जो मेमोरी है वो कितनी तरह की होती है। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने मेमोरी को अपने तरीके से डिफाइन किया है। फर्स्ट, द बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स कि जो हम इंफॉर्मेशन है कुछ समय के लिए देखते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम जब उसको पुनः दोहराते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी है। देन दूसरी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हमारे ब्रेन के अंदर कोई चीज़ जो है लर्न की चीज़ को हम स्टोर करते हैं और कुछ समय के बाद जब उसको पुनः दोहराते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इट इज आवर ब्रेन सिस्टम फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन। वी स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर, पर्सनल एक्सपीरियंस, फैक्ट्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा इन आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हम बहुत समय तक किसी चीज़ को अपने माइंड के अंदर जो है वो रखते हैं और स्टिमुलस आने पर उसको दोबारा से दोहराते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। देन टाइप्स ऑफ मेमोरी अगर हम देखें, डिफरेंट बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है। एक एक्सप्लिक्ट मेमोरी और इम्प्लिक्ट मेमोरी के नाम से हम इसको जानते हैं। एक्सप्लिक्ट मेमोरी या इसको हम डेक्लरेटिव मेमोरी के से भी जानते हैं या इसको कॉन्शियस अवेयरनेस बोलते हैं। एक्सप्लिक्ट जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी है इसके अंदर जो है हम चीज़ों को जो लर्न करेंगे उसको कॉन्शियसली हम उस चीज को याद करते हैं और उसको बाद में दोहराते हैं। और इसमें जो 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या होती है, जिसमें हम केवल 2 और 18 सेकंड तक ही चीजों को दोबारा से दोहराते हैं। जैसे सेंसरी मेमोरी होती है जिसमें केवल सेंसेशन होती है और उसके बाद जो है हमारी जो अगर थोड़ी देर भी हमारे सामने लर्न मटेरियल रह जाता है तो हम उसको कुछ ज़्यादा देर तक के लिए याद रख लेते हैं। जैसे 2 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक जो चीज़ें रहती हैं उसको हम वर्किंग मेमोरी के अंदर भी डालते हैं, जिसके ऊपर कि हम थोड़ा बहुत भी जो हमारी सेंसेशन है और परसेप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देन एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है। एपिसोडिक मेमोरी ये रेफर करती है कि जिस मेमोरी के अंदर हम कोई जो हमारी घटना घटित हुई है उसको पुनः दोहरा दें। कोई हमारे लाइफ इवेंट है, कोई एपिसोड है, उसको हम पुनः दोहराते हैं, वो कहलाती है एपिसोडिक मेमोरी। देन सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जो है हम जो घटनाएं घटित हुई हैं उसको किसी फिगर या सिंबल्स के थ्रू जो है चीज़ों को याद करते हैं और उसको जैसे ही उसको बार बार पुनः दोहराने में भी हम सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है हमारे कुछ फिगर या जो फैक्ट्स हैं, नॉलेज जो है वो हमारे माइंड के अंदर रिटेन रहती है और उसको हम जो है बाद में जो है मूर्त रूप से दोबारा से याद कर लेते हैं, तो वो कहलाती है हमारी सिमेंटिक मेमोरी। देन नेक्स्ट है हमारी इम्प्लिक्ट मेमोरी। इम्प्लिक्ट मेमोरी क्या होती है, जो हमारे अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें याद रहती हैं, हम डेलिबरेटली उस चीज़ को याद भी रिटेन नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर जो है इनकोड हो गई होती हैं हमारे और उसको हम प्रिजर्व भी कर चुके होते हैं माइंड के अंदर, और जैसे स्टिमुलस आता है तो हम उसको दोबारा से उसी तरह से अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली दोहराना शुरू कर देते हैं। और इसके 3 टाइप्स हैं। पहली प्रोसीजरल टाइप। प्रोसीजरल मीन्स जिसमें एक प्रोसीजर के अनुसार एक प्रक्रिया को जब हम दोहराते हैं, जैसे पियानो बजाना, ये भी क्या एक प्रोसेस है, सीखी हुई चीज़ है, और जब भी पियानो आता है तो बिना देखे हमारे हाथ जो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल आप मोबाइल की बात करें, उसमें टाइपिंग करना है तो ये क्या है, प्रोसीजरल मेमोरी के अंडर आते हैं। देन क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट में क्या होता है कि मेमोरी, जो चीज़ हमने लर्न की है वो एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ दूसरे जो स्टिमुलस हैं उसके साथ भी एसोसिएट हो जाती है।
और जब एसोसिएट जो जो अनदर स्टिमुलस है उसको देखकर ही हम जो है नेचुरल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह की मेमोरी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट बोलते हैं। देन प्राइमिंग जो मेमोरी है, इसके अंदर क्या होता है कि ये भी ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस एक प्रोसेस है, और लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो हमें इवेंट्स को जो है अपने आप ही हम दोहराने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि कुछ हमें क्लू मिलता है और हम जो है पूरी चीज़ को वैसे ही दोहरा देते हैं। तो इस तरह से इम्प्लिक्ट मेमोरी के 3 पार्ट्स हैं, प्रोसीजरल, क्लासिकल कंडीशनिंग इफेक्ट और प्राइमिंग इफेक्ट। देन एक अलग ढंग से मेमोरी को जब डिफाइन किया, उसमें सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशन दी है। जैसे एक मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दूसरा बता दिया आपको कि इम्प्लिक्ट मेमोरी और एक्सप्लिक्ट मेमोरी। देन इसमें है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी जिसमें हमारे सेंसेशन जो है वो यूज होती हैं और विद इन सेकेंड ही जो है उसको वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, और जितना हम चीज़ों को हमारी सेंसेशन जितना चीज़ ले पाती है उतने को दोबारा दोहराने में हम सक्षम होते हैं। देन शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसमें बहुत ही कम समय के लिए जो चीज़ सेंसेशन हुई है उसको माइंड के अंदर थोड़ी देर के लिए जो हमारे माइंड में इनकोडिंग होगी उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स 2 से 18 सेकंड तक की हम चीज़ों को माइंड में रख पाते हैं। और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में से ही क्या हो जाता है, कुछ पार्ट जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स जिसके ऊपर मेंटल प्रोसेसेस हो जाती हैं, जो चीज़ें रिटेन हो जाती है, जिसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, और उस टाइम आने पर जब हम उसको रिकॉल या रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तो वो कहलाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसी तरह से बात है जिसमें कि हम जो है चीज़ों को बहुत देर तक याद रख सकते हैं। कोई हमारे लाइफ इवेंट्स हैं उसको हम याद रख सकते हैं, कोई सिंबल्स हैं, कोई प्रोसीजर है, उन सभी चीज़ों को जो हम याद रखते हैं वो आ जाती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आ जाती हैं। देन बात करेंगे हम कि स्ट्रेटेजी टू डेवलप मेमोरी, कि मेमोरी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, अगर लर्नर की मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो वो चीज़ों को याद भी अच्छी तरीके से कर सकता है और उनको रिटेन भी ज़्यादा देर तक रखेगा। मेकिंग एसोसिएशन, जब भी लर्निंग की गई है अगर उसमें कुछ अपने विचारों को, आइडियाज़ को अगर हमने एसोसिएट करके किया है तब भी लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी और उसकी मेमोरी भी इफ़ेक्टिव हो जाएगी। लिंकिंग न्यू नॉलेज विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जब भी कोई चीज़ हमने जब सीखी है तो पुरानी चीज़ के साथ उसको एसोसिएट करके सीखा है तो उसको हम रिटेन भी ज़्यादा देर तक करेंगे। इसलिए उदाहरणों के साथ जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो तब जो है जब हम उसको रिकॉल करेंगे तो उसकी जो मेमोरी है वो भी इफ़ेक्टिव होगी। देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। तो जितना बार बार प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितने बार बार अभ्यास करेंगे व्यक्ति उतना ज़्यादा निपुण होगा, उतना ज़्यादा उसकी मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। लर्निंग बाय डूइंग, अगर लर्नर ने करके सीखा है कोई चीज़ तो उसकी मेमोरी भी अच्छी होगी। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, अगर जो टॉपिक या कोई लर्न मटेरियल है उसको बड़े ध्यान से और बड़ी रुचि लेकर उसने किया है तो उसकी मेमोरी भी ज़्यादा देर तक रहेगी। यूज़ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, अगर कोई चीज़ याद करते हैं दोहराने पर अगर हमें पनिशमेंट या रिवार्ड मिलता है तो उससे जो इंसेंटिव्स हैं लर्निंग के टाइम पे जो इंसेंटिव लर्नर को दिए गए हैं उससे भी उसकी मेमोरी जो है वो इफेक्टिव होती है। एंड यूजिंग प्रॉपर मेथड्स ऑफ मेमोराइजेशन, जब चीज़ों को लर्न किया गया था, रिटेन किया गया था, प्रॉपर डिफरेंट मेथड जो प्रोग्रेसिव हमारे मेथड्स हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड है, प्ले वे मेथड है, रेसिटेशन मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स हैं, उन डिफरेंट मेथड से अगर हमने चीज़ों को लर्न किया, रिटेन किया है तो उनकी उस मटेरियल की मेमोरी भी बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव होगी। देन मिनिमाइज द इंटरफेरेंस, जब हम चीज़ हमने रिटेन की है, जब उसको अंदर इंटरफेरेंसेस, इनहिबिशंस जो हैं, चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, इनहिबिशंस कम होंगी तो
उतनी ज़्यादा जो है मेमोरी भी इफेक्टिव बनेगी। देन जो लर्नड मटेरियल है, अगर उसकी प्रॉपर ग्रुपिंग कर दी जाए, बहुत बड़ा मटेरियल है, अगर उसको छोटे छोटे समूह में बांट दिया जाएगा तो लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। और उसके साथ हम उसको जब भी चाहेंगे उसके छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे और उसको हम उसकी मेमोरी भी इफेक्टिव हो जाएगी। देन इंटेलिजेंट एंड मीनिंगफुल लर्निंग, अगर सीखने में उस व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार और जो उसकी लर्निंग मटेरियल है वो अगर मीनिंगफुल होगा, तो मीनिंगफुल सिलेबस होगा या मीनिंगफुल कंटेंट होगा, तो उसकी लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रेटेजीज क्या हैं मेमोरी को डेवलप करने की, कि हमें जो है लर्नर जो है जितना फिजिकली और मेंटली हेल्दी होगा, एसोसिएशन आइडियाज़ के साथ वो उसने लर्न मटेरियल किया होगा, डिफरेंट लिंकिंग विद द न्यू नॉलेज विद द पास्ट एक्सपीरियंस के साथ होगा, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेगा, मेथड जितने अच्छे उसने अप्लाई किए होंगे, या उसका अटेंशन और इंटरेस्ट जितना बढ़िया होगा, और जो लर्न मटेरियल को मेमोराइज करने का जो प्रोसीजर है, मेथड है, जितना अच्छा होगा उसकी मेमोरी भी उतनी बेटर होगी। और साथ में प्रॉपर ग्रुपिंग, ऑर्गेनाइजेशन, जो करिकुलम है उसका ऑर्गेनाइज अच्छा किया होगा, कंटेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होगा, तो उससे क्या है मेमोरी भी इफेक्टिव होगी। तो आज हमने अभी इसमें सीखा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है और साथ में स्ट्रेटेजीज क्या हैं जिससे कि मेमोरी को डेवलप किया जा सके। थैंक यू।